ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2021 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बाई √3 आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन एट द ओरिजिन 0,0 एंड अ पॉइंट 2,0। दो चार्जेज है, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू बाई √3। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट है 2,0। ओके, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। इसका फिगर हम लोग को दिया हुआ है, ये है फिगर इसका। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू बाई √3, इसका कोऑर्डिनेट है 2,0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है 2। अब आगे क्या कहता है देखते हैं। दिस रिजल्ट्स in an equipotential circle of radius r, okay, and potential v equal to 0 in the xy plane with its center at b, 0. all lengths are measured in meter. एक सर्कल है जो इक्विपोटेंशियल है और जिसका पोटेंशियल है 0। उस सर्कल का रेडियस है r और उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है b, 0। ऐसा कह रहा है, तो हमें r का वैल्यू और b का वैल्यू बताना है कितना होगा। और फिगर में वो सर्कल हम लोग को दिखाया है, ये दिखाया है ये सर्कल। ये सर्कल इक्विपोटेंशियल है और हर जगह पोटेंशियल है 0। तो मुझे इस सर्कल का रेडियस बताना है और ये जो पॉइंट है सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट b, 0 होगा। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस बताना है कितना होगा। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 2,0। ये मैं कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो एक होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण और एक होगा ये प्लस क्यू बाई √3 चार्ज के कारण। तो यहां से पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो हमको ये वाला डिस्टेंस देखना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस होगा हम लोग को √x² प्लस y²। तो इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा -kq डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये है √x² प्लस y²। लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आएगा हम लोग को x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² का रूट। हाँ, ये डिस्टेंस तो आ गया। तो इसके कारण जो पोटेंशियल लिखेंगे ये प्लस होगा चार्ज kq बाई √3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू, सबका पोटेंशियल मिलाकर है 0। तो 0 लिख दिए। अब ये माइनस वाले को उधर भेज देते हैं तो के क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग को 1/√3 इंटू √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √x² प्लस y²। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, दाएं बाएं ले जाते हैं, तो आया हम लोग को कि x² प्लस y² जो है वो 3 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² है। एक्सपेंड कर देते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 इंटू x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस y²। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 12 प्लस 3y²। इसको इधर ले जाते हैं तो 3x² में एक x² चला जाएगा तो 2x², तो 2x² माइनस 12x, 3y² में एक y² चला जाएगा तो 2y² और प्लस 12,
सब मिला के है 0। तो इसमें देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y² प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मुझे ये इक्वेशन सर्कल जैसा बनाना है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो मुझे इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, मतलब x नहीं होना चाहिए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब माइनस 9, इतना पोर्शन को मैं लिखा हूं ये ऐसे, और ये तो 2y नहीं रहेगा, वाई स्क्वायर चला गया, और ये 12 है तो ये 6 बचेगा, हाँ 6 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहां से इतना जो टर्म है इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर, और 9 में से 6 गया तो 3, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन आया कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। देखो ये सर्कल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब सर्कल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,0। तो इसका मतलब b का जो वैल्यू है वो हो गया 3, और इसका जो रेडियस है ये है हम लोग को √3। तो दोनों आंसर आ गया हम लोग को। सर्कल का सेंटर है 3,0, तो b का वैल्यू 3 पुट करेंगे और रेडियस पुट करेंगे √3। √3 मतलब 1.7। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर केवल सर्कल का मैथमेटिक्स है, फिजिक्स बहुत ही कम यूज किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किया गया है, सर्कल यूज किया गया है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ के साथ कंबाइन कर दिया गया है। देखते हैं बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा। तो बच्चों का रिस्पॉन्स ये है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, करेक्ट 24,102 बच्चों ने किया है। ये परसेंटेज को मैं सही मानता हूं। 17% बच्चे अगर करेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन मॉडरेट है, लेकिन गलत करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 63% ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, मतलब वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए। इतनी कमजोर मैथमेटिक्स है कि इस सिंपल चीज़ को वो सॉल्व नहीं कर पाए। और 28,000 बच्चों को तो कुछ क्वेश्चन को पता ही नहीं चला, वो किसी कारणवश अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसे बच्चे तो ठीक है कि हमको समझ में नहीं आया, अटेम्प्ट नहीं किए, और इसमें फंस कर जो गलत कर दिए इतना सिंपल चीज, तो 90,000 बच्चे लगभग हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 24,000 बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट किए, मतलब बी का वैल्यू सही निकाले हैं। और ये देखो आर का वैल्यू जो है वो 23% लोगों ने सही निकाला है, और गलत करने वालों की संख्या 80,000 है। अनआंसर्ड तो वैसे ही है। तो अगर 23% बच्चे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो मैं कहूँगा क्वेश्चन ईजी है।